अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ मोहम्मद अबरार अफजल। वेलकम हियर। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कमेंट्स इन पाइथन। वैसे तो कमेंट्स हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में होते हैं, इसी तरह पाइथन में भी कमेंट्स होते हैं। तो सपोज कि आपने कोई अपनी सोर्स फाइल बनाई जिसमें आपने कोड लिखा पाइथन में, कुछ लाइंस ऑफ कोड हैं उसमें, जिसको जो है पाइथन का इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करेगा और उनकी आउटपुट जो है वो आपको शो करवाएगा। अ, हर लाइन को एग्जीक्यूट करेगा। लेकिन इसके साथ आप कुछ ऐसी लाइंस भी लिख सकते हैं, ऐसी टेक्स्ट लाइंस लिख सकते हैं जिसको जो है पाइथन का इंटरप्रेटर इग्नोर कर दे। हम चाहते हैं वो पाइथन का जो इंटरप्रेटर है उसको एग्जीक्यूट ना करे, बल्कि उसको इग्नोर कर दे। इन लाइंस ऑफ कोड को, इन टेक्स्ट लाइंस को हम कहते हैं कमेंट। और ये क्यों लिखी जाती हैं? ये इसलिए लिखी जाती हैं ताकि जो हमारा सोर्स फाइल है, वो प्रोग्राम जो है उसमें लिखा हुआ है, उसकी रीडेबिलिटी जो है वो इजीली अंडरस्टैंड हो जाए। किसको इजीली अंडरस्टैंड हो जाए? जो भी हमारा कोई कोड पढ़े, मतलब कि कोई दूसरा मेंबर, कोई भी दूसरा बंदा जो हमारा कोड पढ़े, उसको आसानी से समझ आ जाए कि इस लाइन का क्या मतलब है, इस लाइन का क्या मतलब है। पर्पज ऑफ, मतलब कि हर लाइन का उसको पता लग जाए कि ये लाइन क्या कह रही है। एक तो ये इसकी वजह है। दूसरा ये कि आप भी अगर काफ़ी देर बाद अपना जो कोड है उसको पढ़ते हैं, तो आपको भी आसानी से समझ आ जाए। इस वजह से ये लिखा जाता है। बाकी इसकी एक और वजह भी है लिखने की कि कमेंट्स लिखने की एक और वजह ये है कि मतलब कि जो फाइल हमारी है उसकी इंफॉर्मेशन देने के लिए, मतलब कि मेटा डाटा के लिए। जैसे हमने ये कोई फाइल बनाई पाइथन की, तो उसको उसका मतलब कि किसने उसको लिखा है, कब लिखा है, और क्या उसका वर्जन है। फॉर एग्जांपल हम किसी बुक का ही ले लेते हैं, तो उसके जो स्टार्ट में उसकी इंफॉर्मेशन होती है। तो मतलब कि इसको किस शायर ने लिखा है, कब लिखा है, और इसका वर्जन कौन सा था। ये चीज़ जो होती है ना, इंफॉर्मेशन अबाउट इंफॉर्मेशन, इसको हम कहते हैं मेटा डाटा। तो इसलिए ये जो है कमेंट्स लिखे जाते हैं। इसकी वजूहत थी। तो फिर बाकी मैं आपको कमेंट की जो है डिफाइन और उसकी टाइप्स का मैं आपको बताता हूँ कि वो किस तरह से वर्क करती हैं। कमेंट का जैसा कि मैंने आपको भी पहले बताया है कि कोड में वो लाइंस ऑफ वो टेक्स्ट लाइंस होती हैं जो कि हम कोड में लिखते हैं, जिसको जो है कंपाइलर इग्नोर कर देता है, उसको एग्जीक्यूट नहीं करता। इसलिए ये लाइंस ऑफ कोड लिखी जाते हैं ताकि जो है दूसरा बंदा जो हमारे कोड को पढ़ रहा है उसको इजीली समझ में आ जाए हमारा कोड। या फिर हम भी काफ़ी अरसे बाद अगर अपना कोड देखें तो हमें जो है वो भूले नहीं, हम वो देख के समझ जाएं कि ये हमने क्यों लिखा था, इस लाइन का क्या मतलब है हमारा। बाकी कमेंट्स की जो है वो दो टाइप्स हैं। एक तो होता है सिंगल लाइन कमेंट और एक होता है मल्टी लाइन कमेंट। सिंगल लाइन कमेंट क्या होता है? सिंगल लाइन कमेंट जो होता है ना, वो होता है हैश से स्टार्ट होता है। मतलब कि जो भी कमेंट हम हैश के बाद जो भी चीज़ हम लिखेंगे वो कमेंट कहलाएगी। मतलब कि वो एग्जीक्यूट नहीं होगी। हैश के बाद जो भी हम चीज़ लिखेंगे वो कमेंट हो जाएगी। जैसे कि इधर हम एग्जांपल के तौर पे सिंगल लाइन कमेंट की एक एग्जांपल दी है, प्रिंट हेलो वर्ल्ड। अब इसने हैश लिखा, यहाँ से कमेंट उसका स्टार्ट हो रहा है। मतलब कि इस लाइन का क्या मतलब है वो बता रहा है। दिस प्रिंट का मैसेज, ये जो लाइन है ये एक मैसेज प्रिंट करवा के हमें शो करेगी। तो ये इसका मकसद होता है। हमें इजली समझ आ गई है कि इस लाइन का क्या मतलब है। बाकी मल्टी लाइन कमेंट, अच्छा, इसमें जो पाइथन में जो है ना, कोई स्पेसिफिक सिंटैक्स नहीं है मल्टी लाइन का। इसमें आप जो है मल्टीपल टाइम्स हैश सिंबल को यूज करके भी मल्टी लाइन कमेंट कर सकते हैं। या फिर आप तीन बारी सिंगल कोट मल्टी लाइन के स्टार्ट में और तीन बारी सिंगल कोट मल्टी लाइन के एंड में लिख के उसको कमेंट कर सकते हैं। या फिर तीन बारी डबल कोट यूज कर लें स्टार्ट एंड में। ये आपकी अपनी मर्जी है, दोनों वर्क करेंगे, सिंगल कोट भी और डबल कोट भी। पर लिखने स्टार्ट एंड में तीन तीन बारी हैं। जैसा कि फॉर एग्जांपल ये हैश के साथ इसने मल्टी लाइन कमेंट किया, मतलब कि हर लाइन के स्टार्ट में इसने हैश लिख दिया है, तो ये मल्टी लाइन कमेंट हो गया है।
और इसी तरह वो ट्रिपल कोट्स को यूज़ करते हुए भी मल्टी लाइन कमेंट कर सकता है। जैसे कि इसने कुछ लाइंस लिखी दो, तो उसको उसने स्टार्ट में ट्रिपल कोट्स लगाए और एंड में भी ट्रिपल कोट्स लगाए, तो ये मल्टी लाइन कमेंट हो गया। बाकी मेरे ख्याल में ये ज़्यादा बेहतर लग रहा है हमें, इसकी बजाय कि हम हर लाइन के स्टार्ट में हैश लगाएं। इसमें चाहे हम जितना भी लिख लें वो सब हम कर सकते हैं कमेंट। ये सारा कमेंट में हो सकता है, इसकी उसकी निस्बत के हमने हर लाइन के स्टार्ट में हैश लगाना हो, तो 3 बारी स्टार्ट में ट्रिपल कोट और 3 बारी एंड में ट्रिपल कोट आप यूज़ कर लें तो वो बेस्ट रहेगा। बाकी कमेंट हम क्यों यूज़ करते हैं, ये आपको क्लियर तो हो गया होगा। बाकी इसके ये फ़ायदे हैं कुछ, ये इसने जो लिखे हुए हैं क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि हम जो है अपना कोड कोई हमारा कोई कॉम्प्लेक्स कोड होता है तो उसके लिए हम कमेंट यूज़ कर लेते हैं ताकि हम वो भूलें ना, हमें याद रहे कि इसका क्या मतलब था। या फिर किसी भी फंक्शन, क्लास, मॉड्यूल के जो है पर्पस को डिस्क्राइब करने के लिए ये हम कमेंट लगा देते हैं। या फिर हम किसी जो है दूसरे को जो है हमारा कोड मुश्किल ना लगे इसलिए हम कमेंट लिख सकते हैं। या फिर डिबगिंग, डिबगिंग में क्या है, ये है कि मतलब कि कुछ ऐसा पार्ट ऑफ कोड जो कि हम ना ही डिलीट करना चाहते हैं और ना ही हम चाहते हैं कि ये रन हो, तो उसको हम कमेंट कर सकते हैं। वो उस टाइम के लिए वो जो है हमारा मतलब कि नहीं चलेगा। इसमें अभी हम एक जो कोड लिखा था हमने, उसमें कमेंट लगा के बताता हूँ कि प्रैक्टिकली भी ये किस तरह से वर्क करते हैं। सपोज हमारी एक फाइल थी, इसमें मतलब कि ये कोई कोड हमने लिखा है, ट्रिपल कोड लगा देता हूँ मैं, ये ऑटो इसमें द बिलो कोड इज टू ऐड टू numbers that taken from user via keyboard। अब आपको ये प्रोग्राम इजीली समझ में आ रहा होगा कि ये इसका क्या मतलब है। ये ऊपर मैंने मल्टी लाइन कमेंट यूज़ कर लिया है, नीचे मैं यूज़ करता हूँ सिंगल लाइन कमेंट हैश दिस प्रिंट मैसेज। ये एक और सिंगल लाइन कमेंट यूज़ करते हैं कि ये लाइन का क्या पर्पज है, दिस store a number in a taken from user। तो ये इस लाइन का मतलब था। अच्छा जी, इसी तरह जो है वो नीचे वाली लाइन का कंट्रोल सी करके इधर कर लेते हैं, कंट्रोल वी। इसको मैं रन करके भी आपको बताऊंगा कि ये चलता। बाकी आपको ये क्लियर हो गया होगा कि हर लाइन का क्या मतलब है। ये जो यूज़र से नंबर ले रहा है, पहला नंबर ले रहा है उसको ए में स्टोर कर रहा है, यूज़र से जो दूसरा नंबर ले रहा है उसको बी में स्टोर कर रहा है, दोनों का रिजल्ट जो है सी में स्टोर कर रहा है, और जो है ये मैसेज प्रिंट करेगा और सी में उसका जो है वो रिजल्ट में देगा। अब इसको दो तरीक़ों से हम रन कर सकते हैं, एक तो यहाँ से और दूसरा यहाँ से। रन में जाके जैसे टर्मिनल में जाके हम कर सकते हैं। बाकी इसको हम करते हैं, कमांड के ज़रिए भी हम रन कर सकते हैं, लेकिन इस तरह से भी हम कर सकते हैं। एंटर टू नंबर वो कह रहा है, पहला नंबर हमने एंटर किया, दूसरा नंबर एंटर किया, सम इज़ 11। बाकी कमेंट का आपको पता लग गया कि ये कमेंट किस लिए ऐड करते थे हम। उम्मीद है आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी और इसमें कोई भी कन्फ्यूजन आपकी नहीं रह गई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा मज़ीद ऐसी वीडियो के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।